नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे लालू प्रसाद का शरीर लॉक, बॉडी में नहीं हो रहा कोई मूवमेंट, डॉक्टरों के हवाले से खबर। लालू प्रसाद के स्वास्थ्य को लेकर बोले तेज प्रताप यादव, कहा बॉडी लॉक जैसी कोई बात नहीं, विल पावर है मजबूत, धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएंगे और हो जाएंगे स्टेबल। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने तेजस्वी यादव से की बात, लालू प्रसाद के स्वास्थ्य की ली जानकारी। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिल्ली एम्स में लालू प्रसाद का जाना हाल, डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य की ली जानकारी। दिल्ली एम्स में भर्ती लालू प्रसाद से मिले केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, कहा उनकी स्मरण शक्ति अच्छी, स्वास्थ्य में हो रहा सुधार। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के स्वास्थ्य को लेकर खगड़िया में आरजेडी कार्यकर्ता कर रहे महामृत्युंजय जाप, पार्टी नेता मनोहर यादव और उनकी पत्नी 11 पंडितों के साथ करा रहे अनुष्ठान। पटना के शीतला मंदिर में आरजेडी नेता और कार्यकर्ताओं ने किया हवन, लालू प्रसाद यादव के जल्द स्वस्थ होने की कामना। पटना सिटी के सुल्तानगंज में मुस्लिम समाज के लोगों ने की मजार पर चादर पोशी, लोगों ने लालू प्रसाद के स्वास्थ्य पर जाहिर की चिंता। दरभंगा में आरजेडी नेताओं ने की लालू प्रसाद के बेहतर स्वास्थ्य की कामना, श्यामा मंदिर परिसर में किया गया हवन। मुंगेर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने काली मंदिर में की पूजा और हवन, लालू प्रसाद के जल्द स्वस्थ होने की कामना। लालू के स्वास्थ्य को लेकर वैशाली में आरजेडी कार्यकर्ताओं का पूजा पाठ शुरू, भगवानपुर के शिव मंदिर की लंबी उम्र की कामना की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग से 501 नए एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी, सभी जिलों के पीएचसी, अनुमंडल और सदर अस्पताल को मिला एम्बुलेंस में एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी मौजूद। मां काली पर गलत टिप्पणी पर मंत्री सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर साधा निशाना, कहा टीएमसी को अपनी मानसिकता का जवाब देना होगा। आरा में हिंसक झड़प पर एडीजी मुख्यालय का बड़ा बयान, कहा एफआईआर के बाद अब तक 5 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी, एसपी और डीएम खुद मामले की कर रहे जांच। बिहार में अगले वित्तीय वर्ष में 3500 पंचायत सरकार भवन का होगा निर्माण, मंत्री सम्राट चौधरी का दावा, नल जल योजना की खामियों को किया जाएगा दूर। अब गोलगप्पे दुकान लगाने वालों की भी लेना पड़ेगा लाइसेंस, भारतीय खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी का नया आदेश जारी, लाइसेंस नहीं रहने पर 3 महीने की हो सकती है सजा। मुंगेर में 26 किलोमीटर कांवरिया पथ का मंत्री नितिन नवीन ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। भागलपुर के सुल्तानगंज में पथ निर्माण मंत्री ने अधिकारियों के साथ की बैठक, सीढ़ी घाट पर नमामि गंगे योजना का किया गया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। फिल्म काली को लेकर पट्टा सिविल कोर्ट में कंप्लेंट केस फाइल, याचिकाकर्ता ने फिल्म मेकर लीना मणि के खिलाफ जारी किया लुकआउट नोटिस, गिरफ्तारी के साथ कानूनी कार्रवाई की भी मांग। नालंदा के बिहार शरीफ में नीरा प्लांट के मजदूरों ने जीएम से की मुलाकात, सालों भर रोजगार देने की उठाई मांग, कॉम्फेड गेट के पास किया गया प्रदर्शन। सिवान के दरौंदा एफसीआई गोदाम का बीडीओ ने किया निरीक्षण, बोरियों में कम चावल मिलने पर मांगी रिपोर्ट, कहा दोषियों पर की जाएगी कार्रवाई। भागलपुर से सटे नौगछिया में कोसी नदी का कटाव जारी, सिंहकुंड गांव में कई घर, सरकारी भवन कोसी नदी में समाये, कटाव निरोधी कार्य नहीं होने से लोगों में मायूसी। भागलपुर के नौगछिया में नहीं थम रहा कोसी का कहर, जहांगीरपुर में 40 घर नदी में विलीन, गांव पर मंडरा रहा खतरा। सीतामढ़ी के चंदौली में नदी पर बना चचरी पुल तेज धार में बहा, स्थानीय लोगों की बड़ी परेशानी, 68 करोड़ की लागत से कराया जा रहा पुल का निर्माण। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर कम होने के साथ ही कटाव तेज, 3 गांव के कई घर नदी में विलीन। 5 नदियों से घिरे पूर्णिया के बायसी में कटाव के कारण लोग पलायन करने को मजबूर, विस्थापित लोग स्कूल के राहत शिविरों में रहने को मजबूर। अररिया के फारबिसगंज में कजरा धार पर पुलिया बनाने की उठी मांग, धार में पानी भरने के बाद ग्रामीण परेशान।
शेखपुरा के कोरमा में पानापुर और आलापुर गांव के बीच सोम नदी पर पुल निर्माण का काम पिछले 2 सालों से ठप। मुआवजे को लेकर ग्रामीणों ने निर्माण कार्य रोका। सासाराम के महाराजगंज गांव में चचरी पुल से नहर में गिरी लड़की डूबने से हो गई मौत। हादसे के बाद गांव में मचा कोहराम। औरंगाबाद में जल जमाव को लेकर नगर परिषद की कवायद शुरू। सुपर शक्कर मशीनों से की जा रही नाले की सफाई ताकि लोगों को जल जमाव से मिल सके मुक्ति। बाढ़ के घोसवरी पुलिस ने चाकूबाजी की घटना में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 पक्षों के बीच चाकूबाजी में 4 लोग हो गए थे जख्मी। सभी घायलों का पटना में चल रहा इलाज। बाढ़ के अथमल गोला के पास एक युवक से छिनतई मामले में 3 लुटेरे गिरफ्तार। टेक्निकल टीम के आधार पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। भागलपुर में बाइक सवार से लूटकांड में 4 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। इसाक चक के पास अपराधियों ने घटना को दिया था अंजाम। खगड़िया के गोगरी थाने की पुलिस ने कुख्यात बबन यादव को किया गिरफ्तार। एक देसी कट्टा और कारतूस भी बरामद। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। गोपालगंज पुलिस ने 135 पीस टेट्रा पैक शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। बिशंभरपुर थाने की पुलिस ने कलामटियनिया गांव के पास की कार्रवाई। कानूनी कार्रवाई के बाद भेजा गया जेल। सिवान के दरौंदा पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ कर रही पुलिस। भगवानपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है आरोपी शिवम कुमार। दुमका में खुद को ईडी का इंस्पेक्टर बता रहे एक शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ईडी इंस्पेक्टर बनकर पहुंचा था डीटीओ के पास। पूछताछ के दौरान की भागने की कोशिश। बांका के भरतशिला गांव से प्रेमी संग फरार। 2 बच्चों की मां की हुई रिहाई। अमरपुर अस्पताल में कराया गया मेडिकल जांच। मेडिकल जांच के बाद महिला के पति ने शंभूगंज थाने में दर्ज कराई थी शिकायत। पटना सिटी के कमलिया स्टेडियम के पास चिल्ड्रन पार्क में लगी आग। प्लास्टिक के नाव, झूले और कुर्सी जलकर राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। दानापुर के पास गंगा नदी में डूबने से एक युवक की मौत। सुबह नदी में हाथ पैर धोने के दौरान हुआ हादसा। कड़ी मशक्कत के बाद नदी से शव को निकाला गया बाहर। दरभंगा में अवैध संबंध को लेकर भतीजे ने की चाचा की हत्या। सोए अवस्था में चाची और भतीजे ने ली चाचा की जान। एपीएम थाने के रतनपुर गांव की घटना। गढ़वा में टंडवा एसबीआई ब्रांच के पास हथियारबंद अपराधियों ने कारोबारी के घर बोला धावा। घर से 10 लाख के गहने के साथ कैश और कार्ड लूटकर भागे। विरोध करने पर घर की महिलाओं से भी की मारपीट। गढ़वा के टंडवा में कारोबारी के घर से करीब 10 लाख के सामानों की चोरी। कार भी लेकर भाग गए चोर। खगड़िया में नदी किनारे से अवैध रूप से मिट्टी और बालू खनन को लेकर प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। 5 ट्रैक्टर और 2 जेसीबी किया गया जब्त। गिरिडीह में एमडीएम योजना में बड़े घोटाले की आशंका। स्कूल में फोटो सेशन के बाद बच्चों से वापस ले लिए गए पैसे। न्यूज 18 की पहल पर डीएससी ने दिया कार्रवाई का भरोसा। अररिया में मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर लोगों ने खड़े किए सवालों के घेरे में कन्या प्राथमिक विद्यालय बैजनाथपुर। ग्रामीणों ने की स्कूल में मिड डे मील बनाने की मांग। पूर्णिया पुलिस छीने गए 50 मोबाइल को किया गया बरामद। दर्ज सनहा के आधार पर लोगों को मिला मोबाइल। एसडीपीओ के नेतृत्व में बनाई गई थी टीम। लखीसराय में मनरेगा योजना में गड़बड़ी। पईन उड़ाही काम में धांधली। विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई की कही बात। बेतिया से नरकटियागंज तक 235 करोड़ की लागत से एनएच का होगा निर्माण। 20 जुलाई के बाद पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन करेंगे शिलान्यास। किशनगंज जिला परिषद सभागार में हुई दिशा की बैठक। वरीय अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि भी रहे मौजूद। बाढ़ कटाव की समस्याओं पर हुई चर्चा। बगहा विधायक ने अनुमंडलीय अस्पताल का किया निरीक्षण। कहा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं। सोशल मीडिया पर अफवाह के बाद विधायक ने किया निरीक्षण। रोहतास डीएम ने शिवसागर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण। अनियमितता को लेकर 15 कर्मचारियों को जारी किया गया शो कॉज। वेतन और मानदेय पर भी लगाई गई रोक। मुंगेर डीआईजी ने लखीसराय एसपी के साथ की बैठक। लॉ एंड ऑर्डर और नक्सलियों पर कार्रवाई को लेकर दिए कई निर्देश। खगड़िया के बेलदौर थाने में बकरीद पर्व को लेकर हुई शांति समिति की बैठक। सीओ और स्थानीय जनप्रतिनिधि बैठक में हुए शामिल। लोगों से शांतिपूर्ण पर्व मनाने की अपील।
पटना सिटी में कुर्बानी का पर्व बकरीद को लेकर सज गया बाजार। एक से बढ़कर एक उन्नत किस्म का बकरा बना आकर्षण का केंद्र। 5,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक बिक रहे बकरे। भागलपुर में बकरीद पर्व को लेकर सिटी एसपी ने की बैठक। तमाम थानों के थानेदार रहे मौजूद। गुमला में बकरीद और सावन पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक। एसडीपीओ ने की शांति बनाए रखने की अपील। जहानाबाद के मुरलीधर इंटर को स्कूल में छात्रों ने ली पॉलिथीन नहीं उपयोग करने की शपथ। दूसरों को भी प्रेरित करने का लिया संकल्प। सोनपुर में श्रावणी मेले को लेकर जिला प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। सारण डीएम ने पहलेजा घाट से गंडक पुल तक किया निरीक्षण। कैमूर में सिविल सर्जन ने जनसंख्या स्थायीकरण पखवाड़ा रथ को किया रवाना। बंध्याकरण ऑपरेशन को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। पटना सिटी में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ। पंचायत के हर घरों में 2 डस्टबिन का किया गया वितरण। सासाराम में नगर निगम की बड़ी लापरवाही। जीटी रोड के किनारे बनाया गया डंपिंग जोन। नवादा सदर अस्पताल में फाइलेरिया उन्मूलन कैंप शुरू। लोगों को दी जाएगी दवा और एल्बेंडाजोल की खुराक। लाखों खर्च होने के बाद भी जमुई का मॉडल पुस्तकालय बदहाल। 4 साल पहले मॉडल पुस्तकालय का मिला था दर्जा। सिवान के रघुनाथपुर प्रखंड में श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। अयोध्या से आए व्यास पूज्य श्री राघव शरण जी महाराज कर रहे कथा वाचन। 12 जुलाई को देवघर आएंगे पीएम मोदी। कॉलेज कैंपस में होगी जनसभा। उदयपुर हत्याकांड पर एक्शन में एनआईए टीम। जहां अपराधियों ने बनाया था वीडियो, वहां पहुंची एनआईए की टीम। कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में उदयपुर और झालावाड़ में बाजार बंद। कई संगठनों ने बंद का किया समर्थन। महाराष्ट्र में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई जगहों पर भरा पानी। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश के बाद फटा बादल। एक महिला की मौत, 4 बहे। गुजरात के द्वारका में बारिश से हालात बेकाबू। पानी में बह गई गाय। लापता गायों का अभी तक नहीं चला पता। ऋषिकेश बद्रीनाथ एनएच को फिर किया गया बंद। सिरोहगढ़ में पहाड़ी से लगातार गिर रहा है मलबा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।